बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हो ये रहा है कि पाकिस्तानी कौम जिस जगह भी जाती है ना, वहाँ पर नाम बनाने से ज़्यादा जो है ना बदनामियाँ समेट के ला रही है। हालात ये होने वाले हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो तमाम मुल्क जहाँ पर, वो तमाम कंट्रीज जहाँ पर पाकिस्तानी लोगों की कसरत है, जहाँ पर पहले लोगों को बड़ी इज्जत से और बड़े प्यार से देखते थे, तो अब ये जो 2 नंबर लोग हैं ना, उनकी वजह से जो है ना, वैसे ही आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर से एक डिपोर्ट होने का, कि लोगों को निकाला जा रहा है, पाकिस्तानियों को क्यों निकाला जा रहा है भाई? उनकी 2 नंबरियों की वजह से, उनकी ऐसी हरकतें जो कि कानूनन जुर्म है। अब हमारे यहाँ जो है ना, कानून तोड़ के या कानून का बेड़ा गर्क करके ना कोई पूछता नहीं है। पैसा खिला दो तो भाई सब चलता है। तो बाहर ममालिक में ऐसा होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, एक का किए को ना सबको भुगतना पड़ता है। यूके में जो है इस वक्त वैसे ही जो है वो वीज़े को लेकर जो वहाँ के नेशनल बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं किसके ऊपर बात करूँ, किस टॉपिक पे ना बात करूँ, कि इतनी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, इतने क्राइम, इतनी कानून को तोड़ा जा रहा है ना, कि वहाँ की हुकूमत ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता करके ना पाकिस्तानियों को बिल्कुल ही बैन कर दे कि भाई इनको तो वीज़े देने ही नहीं है। तो ये वाले हालात है। अभी जो ताज़ा तरीन वाक़या वो ना, पहले उसको सुन लीजिए, फिर कोई भी फैसला कीजिएगा। कल की खबर है जी, पाकिस्तानी खातून 67 ईयर्स की मोमर खातून थी, ठीक है, वो गिरफ्तार हुई हैं बरहमगम के जो एयरपोर्ट से, ठीक है, बरहमगम एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया। अब क्या था उनके पास, क्यों गिरफ्तार किया, उन्होंने जो बयान दिया ना, वो बड़ा सुनने वाला बात है कि भाई उन्होंने जो अपना जो भी फ़ौरन उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड कराया है और उसके बाद जो तफसीलात आई ना, वो बड़ी हैरान कुन है कि आखिर सच्चाई क्या है और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, उसके अंदर बड़ा गिटपिट हो गया। अच्छा, गिरफ्तार क्यों किया गया इनको? ये मोमर खातून थी और इनके साथ भी सुना है मैंने, जो अंदर की जो खबरें आई हैं, कि उनके साथ 2 पाकिस्तानी और थे। कोई कह रहा है कि उन्हीं की फैमिली के मेंबर्स थे, कोई कह रहा है कि वो स्टूडेंट वीज़ा पर थे, मगर कुल मिला के ये 3 लोग थे, ठीक है। मगर जो गिरफ्तारी हुई है ना, वो सिर्फ इस खातून की हुई है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक लगेज था, एक हैंड बैग था, और जब वो सामान इन्होंने उठाया और उसके बाद पुलिस को उसके अंदर कुछ गलत चीज़ें नज़र आई हैं, और जब उन्होंने उसके अंदर छानबीन की तो उसके अंदर से उनको 25 किलो जो है वो हेरोइन, या आप समझ लें ड्रग्स, या इस तरह की चीज़ें जो है वो बरामद की गई। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये देखा तो वहाँ तो जितने भी पुलिस एहलकार थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि एक ऐसी खातून जो कि इतनी उम्र है, 67 ईयर्स की है, और उनके पास से इतनी मकदार में, इतनी भारी मकदार में जो है वो ड्रग्स या बरामद हो रहा है, मंशियात बरामद हुई है। तो उनको फ़ौरन वहाँ से लिया गया, पुलिस को बुला के उनके अमले ने वहाँ से उनको साइड पर ले गए, और उसके बाद फिर उनको पुलिस स्टेशन पहुँचा दिया गया। अब उनसे जब तफ्तीश की गई तो तफ्तीश के अंदर जो चीज़ें आई हैं ना, वो बड़ी हैरान कुन है। अच्छा, इनके साथ एक और बंदे को भी गिरफ्तार किया गया जो कि वहाँ पर इमिग्रेशन के अंदर काम करता था, सैयद शाह नाम है जिनका, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि 39 ईयर्स के हैं। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उन्होंने ये सामान जो है ना क्लियर करके निकाल दिया था। तो अब पुलिस ने, वो पाकिस्तानी है, उनको भी गिरफ्तार किया गया कि शायद वो सहूलतकार थे। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको स्टेशन लेकर आया गया, तो वहाँ पर जो इन खातून ने, जो कि जिनका नाम है भाई ज़ाहिदा परवीन इनका नाम है, और पाकिस्तानी है, मगर ये यहाँ पर आई थी अपनी एक फैमिली के पास जो वहाँ पर यूके में रहती है। उन्होंने इनको बुलाया था, इनविटेशन वीज़ा कहते हैं ना, कि आप अपने बुजुर्गों को, अपनी वालदा को, अपने वालिद को बुलाते हैं यूके में, तो उनको इन्होंने बुलाया था। तो इनकी फैमिली वहाँ पर है। अब ये सारे किस्से होने से पहले जो जो उनके पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने जो उनसे बयान लिया, तो उन खातून ने कहा कि ये जो बैग है इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बैग तो मेरा है, मगर इसके अंदर मैं अपने बच्चों के लिए, जो मेरी फैमिली है उनके लिए नींबू वगैरह लेकर आई थी, खाने का सामान लेकर आई थी, मैंने ये सारा सामान इसमें नहीं डाला, और मुझे नहीं पता कि ये सामान एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते, क्योंकि जब कराची एयरपोर्ट से जब हम अंदर आए थे तब तो ये सामान नहीं था, मगर अब जब ये रिकवरी हो रही है तो फिर ये सामान कैसे निकल आया इसका मुझे नहीं पता। तो उन्होंने इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया और उन्होंने बिल्कुल मानने से मना कर दिया कि मेरा इस बैग से कोई ताल्लुक़ है। अब यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पे कौन मुलव्विस है, कौन पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहा है, कौन ये सारी कारस्तानियाँ कर रही। देखिए, हो सकता है, देखिए मे भी हो सकता है कि ये खातून वाकई 67 ईयर्स ओल्ड
वुमेन है, खातून है, इनकी कितनी ज़िंदगी रह गई है। वो इतनी सारी ड्रग्स लेके जाएंगी किस लिए? देखिए ये वाला काम कौन करता है? ये वाला काम वो करता है जिसको पैसा चाहिए होता है, जिसके आगे बहुत सारे ख्वाब होते हैं, जिसको अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे ख्वाब देखते हैं। 67 ईयर्स की बुजुर्ग खातून जिनकी समझे कि अल्लाह ताला सबको हयात दे ज़िंदगी थे, हम नहीं मुयन कर सकते कि, मगर ये वो ईयर होता है कि इंसान अपनी आखिरत की फ़िक्र कर रहा हो, तो उसे दुनिया की गाड़ी लग्जरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितनी लग्जरी है, कितना पैसा मैंने इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर यूके में जो बंदा सैयद शाह जो पकड़ा गया है वो, और हो सकता है कि कराची में भी कोई ऐसा अंदर का बंदा हो जिन्होंने ये, क्योंकि बुजुर्ग खातून शक इन पर होगा नहीं, कोई तो तफ्तीश करेगा नहीं, सामान वहाँ से डाल दिया और यहाँ से भी सामान इमिग्रेशन में इसको क्लियर करके निकाल दिया। तो हो सकता है कि इनके अंदर कुछ ऐसे लोग मुलविस हैं जिनका खातून को ना पता हो और ये सब फंस गई हैं। और इनकी फैमिली भी बड़ी अच्छी मोअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार फैमिली है। वो भी इस बात पे बड़ी हैरान हुई जब उनको ये बात पता चली कि उनकी वालदा को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो वो भी ज़ाहिर आए, उन्होंने अभी खैर अपने उनके डिस्क्लोज़ तो नहीं किया, उनके वहाँ पे इतनी जल्दी आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है, फैमिली मेम्बर्स के नाम वगैरह नहीं पता चलते। मगर ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर इस तरह कर रहा है, अगर आप भी कि पाकिस्तानी इस तरह की चीज़ें दोनों तरफ सहूलतकारी कर रहे हैं और किसी मुल्क के अंदर मंशात पहुँचा रहे, तो डूब मरने का मुकाम है। और इस खातून को जो फंसाया, इस बुजुर्ग खातून को जो फंसा दिया, तो ये भी है। अब देखिए तफ्तीश जारी है उनकी, ये मैं नहीं कहती बिल्कुल ये क्लीन चिट है, और ये जो कह रही है बुजुर्ग खातून बिल्कुल ठीक है। देखें, हो सकता है कि ऐसा ही हो, और हो सकता है कि वाकई ये सहूलतकार हो और इनका काम हो इस तरह का, ये कमीशन के ऊपर करती हूँ ऐसा काम, तो कुछ भी नहीं कह सकते। कबल इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकते। और यहाँ पर जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है, अफसोस के साथ कह रही हूँ कि हमारे दिमाग में सिर्फ शैतान रहता है, बहुत ही नेगेटिव चीज़ें आती हैं, कोई पॉजिटिव काम करता ही नहीं है। कभी सऊदीया से पकड़े जा रहे हैं एयरपोर्ट से, कभी इधर से, कभी अमेरिका से, कभी कहाँ से। मतलब आप जब भी सुनेंगे ना कोई कारनामा क्या होगा, यही कारनामा होगा कि 2 नंबरियाँ करते हुए पकड़े जा रहे हैं। मगर इसके अंदर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। इन लोगों को जो एक आध केस आते हैं, इसके बाद पूरे पाकिस्तानी लोगों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यूके में पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और बड़ी इज्जत से, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, बड़ी दयानतदारी के साथ करते हैं। और जो लोग वहाँ पे जिन कंपनियों में या जिस जगह पे वो लोग हायर, आप यकीन करें कि वो लोग मिसाल देते हैं कि इतना अच्छा इनका काम है, इतने दयानतदार होते हैं। तो एक गंदी मछली जो है ना सारे तालाब को गंदा करती है ना, वही वाली मिसाल यहाँ पर फिट आ जाती है कि इस तरह के जो लोग हैं ना, वो किसी का भी लिहाज नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि अरे पाकिस्तान से आई है, खातून है, बुजुर्ग है, ये बच्चा है, ये औरत है, अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। हद तक कि आपको पता होगा कि कुछ अर्से पहले भी एक फैमिली गिरफ्तार हुई थी यूके से, जो कि पूरी की पूरी फैमिली ये ड्रग्स का काम करती थी, पूरी फैमिली गिरफ्तार हुई थी। ये सारे के सारे उसके अंदर यही सारे काम करते थे, माँ बेटा बहू शौहर सब आते थे, ड्रग्स लेके जाते थे और इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ का चक्कर लगाते। तो ये सारे सिलसिले चल रहे हैं और अभी इसके अंदर देखें तफ्तीश जारी है। जैसी ही इसके अंदर से और अहम खबरें आएंगी तो मैं ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी और आपके सामने हक़ाइक़ लेकर आऊँगी। अभी बहुत सारे लोग इनको इस मुअम्मर खातून को बुरा भला कह रहे हैं कि कैसी लालची खातून थी, कब्र में टांगे और वो इस तरह करी थी। तो देखिए किसी को भी कब्र इस वक्त किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए जब तक कि आपके पास पूरी की पूरी सच्चाई ना आ जाए। अभी उनकी सच्चाई बाकी है, हमें उनको एक डाउट देना चाहिए, उनका जो बयान है उस पर यकीन करना चाहिए, किसी को भी मुजरिम नहीं बना देना चाहिए। अब जो भी हक़ाइक़ आते रहेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है ज़रूर मुझे अपनी कीमती आदत से नवाजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।